ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 520 और 520 पेज के ऊपर से 13 नंबर की पंक्ति है। तू शब्देन आक्षेपम परिहरति। ठीक है, देखो भाई, तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय प्रथम पाद और द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का यह 9 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है कृष्ण प्रसक्ति अधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय है कि निरवय ब्रह्म से जगत उत्पन्न होता है, इस प्रकार का प्रतिपादन करने वाला जो ब्रह्म समन्वय है वही इस अधिकरण का विचार विषय है। जबकि पूर्व पक्ष ने कहा कि निरवय ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति आप मानते हो, किंतु कारण ब्रह्म निरवय है और उसका परिणाम यदि जगत है तो कृष्ण प्रसक्ति ये दोष आएगा। अर्थात समस्त ब्रह्म का पूर्व ब्रह्म का परिणाम जगत होता है, पीछे कुछ बचता नहीं है, यह कहना पड़ेगा। क्योंकि ब्रह्म निरवय है, वो तो कुछ सावयव है नहीं कि कुछ अंश का परिणाम हो कुछ अंश बचा रहे। ब्रह्म निरवय है तो कृष्ण प्रसक्ति ये दोष प्राप्त होगा। और दूसरी बात क्या कि निरवयत्व शब्दकोपह ये भी बताया। और सावयव ब्रह्म से यदि जगत की उत्पत्ति मानोगे तो कृष्ण प्रसक्ति ये दोष भले न आवे, क्योंकि सावयव ब्रह्म से जगत उत्पत्ति मानोगे तो कुछ अंश से जगत का परिणाम हो रहा है ब्रह्म के कुछ अंश से, और कुछ अंश वैसे बचे हुए हैं, अतः कृष्ण प्रसक्ति दोष नहीं आएगा। किंतु सावयव ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति मानने पर उन श्रुतियों को विरोध आएगा कि जिन श्रुतियों में निष्कलम इत्यादि के रूप में ब्रह्म को निरवय बताया है, तो उस श्रुति का बाद होगा, अप्रामाण्य आएगा, अतः वो भी ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर ब्रह्म का परिणाम जगत है यह कहना ही ठीक नहीं है। अर्थात जगत के प्रति ब्रह्म को कारण मानना उचित नहीं है, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। और जगत के प्रति ब्रह्म कारण नहीं रहेगा तो ब्रह्म समन्वय का बाद हो जाएगा, ये उसके लिए फल। ये बात हुई अभी तक ऊपर। अर्थात सूत्र नंबर 26 में, जो कि इस 9 नंबर के अधिकरण का पहला सूत्र है, जो कि पूर्व पक्षी का सूत्र है, तो पूर्व पक्षी ने अपनी बात बता दी। फिर उसका निराकरण करने के लिए आगे 27 नंबर का सूत्र आया कि अधिकरण के हिसाब से दूसरा सूत्र है, तो वो सूत्र है श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्। और इस सूत्र का विचार हम लोगों ने कल किया था। अब इस सूत्र का जो भाष्य है उसको पढ़ना है। तो इस सूत्र में जो तू शब्द है वो किस बात के लिए आया है, इस बात का प्रतिपादन आचार्य भगवान इस पंक्ति से कर रहे हैं। तो तू शब्देन आक्षेपम परिहरति। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है तू शब्देन इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा सा वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। लिखेंगे स्वपक्षे कौंस में लिखिए वेदांत पक्षे कौंस बंद, वेदांत पक्ष कौंस बंद। आगे पूर्वोक्त दोष द्वयम नास्ति, पूर्वोक्त दोष द्वयम नास्ति इति सूत्र योजनया दर्शयति, इति सूत्र योजनया दर्शयति तु इत्यादि। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो स्वपक्ष अर्थात वेदांत पक्ष में कोई दोष नहीं है, जो कि पूर्व सूत्र में
पूर्व पक्ष ने दो दोष दिखाए थे, वे दोनों भी दोष हमारे मत में नहीं आते हैं। इसी बात का प्रतिपादन करना है इस सूत्र से। अतः इस सूत्र में जो तू शब्द आया है वह तू शब्द पूर्व पक्षी ने किए हुए आक्षेप का परिहार करने के लिए आया है। वही लिख रहे हैं, तू शब्देन आक्षेपम परिहरति। परिहरति एक क्रियापद है और परिहरति क्रियापद का कर्ता है भगवान व्यास महाराज। अर्थात आचार्य भगवान शंकराचार्य जी महाराज हम लोगों को बता रहे हैं कि सूत्रकार तू शब्द के द्वारा आक्षेपम परिहरति, पूर्व सूत्र में किए हुए आक्षेप का परिहार कर रहे, निराकरण कर रहे हैं। आगे चलिए। न खलु अस्मत् पक्षे कश्चित दोष अस्ति। खलु निश्चयवाचक अव्यय, तो निश्चित हम बताते हैं कि अस्मत् पक्ष अर्थात हमारे पक्ष में, वेदांत पक्ष में कश्चित अपि दोष न अस्ति, कोई भी दोष नहीं है, जो कि पूर्व पक्ष ने ऊपर बताया है। तो एक एक बात को कह रहे आगे। न पहला दोष दिया था उसने, पूर्व पक्ष ने कृत्स्न प्रसक्ति, ब्रह्म तो निरवय है क्योंकि श्रुति कहती है ब्रह्म निरवय है, और ऐसे निरवय ब्रह्म का परिणाम जगत को मानेंगे तो समस्त ब्रह्म का परिणाम मानना पड़ेगा, कृष्ण प्रसक्ति दोष आएगा। तब पीछे कार्य के अतिरिक्त, जगत के अतिरिक्त ब्रह्म करके कारण के रूप में कोई बचेगा ही नहीं, कृष्ण प्रसक्ति हो जाएगी। ये दोष दिया था पूर्व पक्षी ने। तब कह रहे आगे, न तावत कृष्ण प्रसक्ति अस्ति। तावत सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि कृष्ण प्रसक्ति, संपूर्ण ब्रह्म की प्रसक्ति, कार्य के रूप में प्राप्ति न अस्ति, नहीं है ये बात। क्यों? तो वही प्रश्न पूछ रहे आगे, कुतः न तावत कृष्ण प्रसक्ति अस्ति बताया, फिर पूछा जा रहा है, पूर्व पक्षी पूछेगा कुतः, क्यों नहीं है समस्त ब्रह्म का ही परिणाम, ऐसा क्यों नहीं आपके मत में दोष आता है, कुतः? तो उत्तर दे रहे श्रुते है। तो श्रुते है ये प्रतीक भी है, अर्थात सूत्रस्थ पद है, तो उसका स्पष्टीकरण करना है आगे। यथा एव ही ब्रह्मणः जगदुत्पत्ति श्रूयते एवं विकार व्यतिरेकेण अपि ब्रह्मण अवस्थानम श्रूयते। ठीक, देखो भाई, यथा एव ही, जिस प्रकार से कि ब्रह्मण जगत उत्पत्ति श्रूयते, ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति होती है, ये इस बात को श्रुति बताती है, श्रूयते। उसके साथ साथ यह भी श्रुति बताती है कि क्या, कि एवं विकार व्यतिरेकेन, विकार कार्य अर्थात जगत, उस जगत से, कार्य से व्यतिरिक्त भिन्न के रूप में अपि ब्रह्मण अवस्थानम श्रूयते, ब्रह्म की स्थिति है, इस बात को भी श्रुति बताती है। तो आक्षेप क्या था कि ब्रह्म निरवय है, और पीछे बता भी चुके हैं पीछे के अधिकरण में कि निरवय ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए बहुत श्रुति प्रमाण युक्ति आदि, और उस निरवय ब्रह्म का कार्य यदि जगत है तो समस्त ब्रह्म की प्रसक्ति होनी चाहिए, ये दोष दिया था पूर्व पक्षी ने। तब उस पर सिद्धांती कह रहे हैं कि समस्त ब्रह्म की, पूर्ण ब्रह्म की प्रसक्ति जगत के रूप में मान नहीं सकते। क्यों? कि क्योंकि श्रुति के बल पर, क्योंकि श्रुति जिस प्रकार ब्रह्म से जगत उत्पत्ति को बताती है, उसी प्रकार इस बात को भी तो बता रही है, क्या, कि जगत उत्पन्न होने पर भी उस जगत रूप विकार से अतिरिक्त भी ब्रह्म शेष है, इस बात को भी बताती है श्रुति। यदि श्रुति ने विकार कार्य रूप जगत से अतिरिक्त ब्रह्म की स्थिति न बताई होती, तब हम मानते कि ब्रह्म का कृष्ण परिणाम, समस्त परिणाम जगत हुआ, पीछे कुछ बचा नहीं। किंतु ऐसी बात तो है ही नहीं है, कार्य से अतिरिक्त भी ब्रह्म का निर्देश श्रुति कर रही है। वही यथा एव ही ब्रह्मण जगत उत्पत्ति श्रूयते एवं, इसी प्रकार विकार व्यतिरेकेण, विकार कार्य जगत, उससे व्यतिरेकेण, उसके भिन्न के रूप में भी ब्रह्मण अवस्थानम श्रूयते, ब्रह्म की अवस्थिति स्थिति है, यह श्रुति बताती है। तो कैसे, कौन श्रुति बताती है? तो आगे कह रहे श्रूयते, इसके आगे हेतु दे रहे हैं, प्रकृति विकारयो भेदेन व्यपदेशात्,
कैसा आपको पता चल रहा है कि श्रुति बता रही है कि विकार से अतिरिक्त भी ब्रह्म है करके? तब सिद्धांती हेतु दे रहे हैं कि प्रकृति और विकार इन दोनों का भेद से व्यपदेश किया है, श्रुति ने निर्देश किया है। यदि जगत उत्पन्न होने के पहले ब्रह्म है और जब जगत उत्पन्न होना है तब कृष्ण समस्त ब्रह्म का दूत की तरह परिणाम जगत हुआ, ऐसा यदि रहता तो जगत काल में भेद से भिन्न भिन्न के रूप में श्रुति दोनों का निर्देश न करती कि ये जगत कार्य है, उससे अतिरिक्त ब्रह्म है, ऐसा निर्देश करती ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म का तो अभाव हुआ। किंतु श्रुति दोनों का भिन्न भिन्न के रूप में निर्देश कर रही है। इसका मतलब उस ब्रह्म से जगत उत्पन्न होने पर भी उस जगत से अतिरिक्त कार्य से विकार से अतिरिक्त भी ब्रह्म की स्थिति है, अतः कृष्ण प्रसक्ति दोष नहीं आता है, श्रुति कह रही। इसलिए पंक्ति को देखिए, प्रकृति विकारयो हो भेदेन व्यपदेशात, ये मुख्य वाक्य है। इसका अर्थ प्रकृति विकारयो, इसका अर्थ लिखिए कार्य कारणयो। प्रकृति कारण है और विकार कार्य है, और इन दोनों का मतलब कार्य कारण का, प्रकृति विकारयो, प्रकृति मतलब उपादान कारण अर्थात ब्रह्म, और विकार मतलब कार्य अर्थात जगत, इन दोनों का भेदेन व्यपदेशात, भेद से व्यपदेश कर रही, निर्देश कर रही है श्रुति। तो प्रकृति विकारयो का मतलब है कार्य कारणयो। तो प्रकृति हुआ कारण अर्थात ब्रह्म और कार्य हुआ जगत विकार, इन दोनों का भेद से व्यपदेश कर रही है श्रुति। तो कौन श्रुति कर रही है? तो श्रुति दे रहे आगे, सा इयं देवता ऐक्षत हंत अहम इमाः तिस्रः देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति। ठीक है, ये श्रुति है। तो सा इयं देवता इत्यादि जो पंक्ति है उसके पूर्व में एक छोटा सा वाक्य लिखते हैं हम लोग, ईक्षणीय, ईक्षणीय व्याकर्तव्य प्रपंचात्, ईक्षणीय व्याकर्तव्य प्रपंचात् पृथक पृथक ईक्षितृत्वेन, ईक्षितृत्वेन व्याकर्तृत्वेन च, व्याकर्तृत्वेन च ईश्वर सत्वश्रुतेः, ईश्वर सत्वश्रुतेः न कृष्ण प्रसक्तिः, न कृष्ण प्रसक्तिः इति आह सेयम् इति। अर्थ को देखिए भाई, तो ईक्षणीय मतलब ईक्षण करने योग्य और व्याकर्तव्य प्रकट करने योग्य ऐसा जो प्रपंच जगत, ईक्षण करने योग्य प्रकट करने योग्य जो प्रपंच है, उस प्रपंच से जगत से पृथक भिन्न के रूप में ईक्षितृत्वेन व्याकर्तृत्वेन, ईक्षण करता और व्याकर्ता, ईक्षणीय व्याकर्तव्य हुआ जगत और उससे भिन्न हुआ ईक्षण करता और व्याकर्ता, प्रकट करने वाला और ईक्षण करने वाला, उस रूप से ईश्वर सत्वश्रुते है, ईश्वर की सत्ता है, इस बात को श्रुति बताती है। ईश्वर सत्वश्रुते है, ऐसी श्रुति होने से न कृष्ण प्रसक्ति है। तो पूर्व पक्षी ने जो कृष्ण प्रसक्ति नाम का दोष दिया था वह दोष नहीं आता है। यदि कृष्ण प्रसक्ति होती मतलब पूरा ब्रह्म ही जगत के रूप में परिणत होता तो श्रुति ईक्षण कर्ता के रूप में और प्रकट करने वाला इसके इस रूप से उसका अलग से निर्देश क्यों करती? प्रपंच से अलग, प्रपंच से भिन्न के रूप में निर्देश किया है और भिन्न के रूप से निर्देश किया है, इसका मतलब कृष्ण प्रसक्ति दोष नहीं है।
इस बात को बताना है। तो पंक्ति देखिए, सा इयम देवता ऐक्षत, इस देवता ने ईक्षण किया। हंत यव्य है, क्या क्या ईक्षण किया और क्या किया? अहम इमाः तिस्रः देवताः अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। तो अहम से लेकर जो दो चार शब्द है उनका अन्वय हंत के आगे अहम, दो तीन शब्द छोड़कर अनेन जीवेन आत्मना, उसके पीछे इमाः तिस्रः देवताः, फिर आगे अनुप्रविश्य, आगे सरल नाम रूपे व्याकरवाणी। देखिए फिर उस परमात्मा ने ईक्षण किया और ईक्षण करने के बाद संकल्प किया क्या कि अहम मैं अनेन जीवेन आत्मना, इस जीव के रूप में इमाः तिस्रः देवता, ये जो तीन देवता है अग्नि जल पृथ्वी आदि, इनमें अनुप्रवेश प्रवेश करके नाम रूपे व्याकरवाणी, नाम रूप को व्यक्त करो इति। इस प्रकार ईक्षितव्य और व्याकर्तव्य से भिन्न ईक्षण करने वाले को बताया है, प्रकट करने वाले को बताया है। इससे मालूम पड़ता है कि श्रुति कृष्ण प्रसक्ति बताती नहीं है। तो ब्रह्म का कार्य जगत होने पर भी जगत से भिन्न ब्रह्म शेष ही है, ये बात। और आगे चलिए, तावान अस्य महिमा ततः जायांश पुरुषः पादोस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवी। छांदोग्य 3:12-6। ये जो श्रुति है तावान अस्य इत्यादि, उसके भी पूर्व में एक वाक्य लिख लेते छोटा सा। तो न्यूनाधिक भावेन, न्यूनाधिक भावेन, कौंस में लिखिए, जगत ब्रह्म का एक अंश कहा गया है। जगत ब्रह्म का एक अंश कहा गया है। कौंस बंद, आगे अपि पृथक सत्वम श्रुतम, पृथक सत्वम श्रुतम इति आह तावान इति। ठीक है, देखो भाई, तो न्यूनाधिक भावे न, जगत और ब्रह्म इन दोनों में न्यूनाधिक भाव भी बताया है। अर्थात जगत ब्रह्म का एक अंश कहा गया है, ब्रह्म के एक अंश पर जगत स्थित है, ये बात बताया है। इति पृथक सत्वम श्रुतम, अलग अलग रूप से सत्व विद्यमानता श्रुति ने बताई है। इति आह, यही बात बताई जा रही है तावन इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, श्रुति, थोड़ा अन्वय भी करेंगे शब्दों का। तो कैसा, शुरू से पढ़ता हूं। तावान अस्य महिमा ततः, फिर एक शब्द छोड़कर आगे पुरुषः, पीछे जायांश्च, आगे अस्य नहीं सर्वाभूतानि, फिर पीछे अस्य पादः, सर्वाभूतानि पीछे अस्य पादः, आगे अस्य, उसके पीछे त्रिपादम, आगे अमृतम दिवी। ठीक, अर्थ को देखिए भाई। तावान अस्य महिमा, पीछे से प्रकरण चला आ रहा है छांदोग्यों में, तो उतनी ही इस गायत्री संज्ञक ब्रह्म की महिमा है। अस्य तावान महिमा, गायत्री संज्ञक ब्रह्म का विचार किया जा रहा है वहां पर। फिर बताया जा रहा है कि उतनी ही इस गायत्री संज्ञक ब्रह्म की क्या है, महिमा है।
और ततः उससे पुरुष जायान, पुरुष शब्द का अर्थ है निर्विकार पुरुष चेतन ब्रह्म। जायान, जायान मतलब उत्कृष्ट है। उस गायत्री समुद्र ब्रह्म से यह निर्विकार पुरुष उत्कृष्ट है। और आगे सर्वभूतानि अस्य पाद, सभी भूत मात्र इस परमात्मा के एक पाद, एक भाग है, एक अंश है। तो एक पाद हुआ इधर जगत के रूप में सर्वभूतानि, बचे 3 पाद, तो वो क्या है? तब कह रहे अस्य त्रिपाद अमृतम दिवी, ठीक है ना। अस्य उस परमात्मा के 3 पाद क्या है? अमृतम दिवी, अर्थात अमृत प्रकाशमय स्वात्मा में स्थित है, अपने महिमा में स्थित है, स्वात्मा में स्थित है, जो कि वो अमृत स्वरूप है। ये बात बता दी। अर्थात जगत से अतिरिक्त 3 पाद के रूप में ब्रह्म का निर्देश श्रुति ने किया है। इससे भी मालूम पड़ता है कि कृष्ण ब्रह्म का परिणाम जगत नहीं है। अर्थात जगत ब्रह्म से उत्पन्न होने पर भी उस ब्रह्म से अतिरिक्त परमात्मा भी है। ये बात बता दी। आइए तो त्रिपाद अस्य अमृतम दिवी इति च एवं जातीय का पूर्ण विराम। तो क्या तात्पर्य? इति च एवं जातीय का श्रुते है। क्या जी? तो पीछे का वाक्य सेयम, इसके पीछे का वाक्य था ना, प्रकृति विकृतयो हो भेदेन व्यपदेशा, ऐसा अर्थ। तो क्या अंतिम का वाक्य क्या था? इति एवं जातीय का मतलब श्रुते, श्रुति का विशेषण है वो। श्रुते पद आया है ना प्रतीक सूत्र का, जो या भाष्य में भी लिखा है। तो इस प्रकार की श्रुति से मालूम पड़ता है, क्या मालूम पड़ता है? कि प्रकृति विकारयो भेदेन व्यपदेशा, प्रकृति परमात्मा और विकार जगत, इनका भेद करके व्यपदेश किया है। अतः कृष्ण प्रसक्ति दोष नहीं आता है। यह बात हुई। और आगे चलिए, तथा और हेतु दे रहे उसी बात को लिए। कौन बात? तो प्रकृति विकार का भेद से व्यपदेश है, भेद से निर्देश है। क्यों? और कारण बता रहे उसके लिए। तथा हृदय आयतनत्व वचनात् संपत्ति वचनाच्च, ये 2 हेतु। तो ये जो पंक्ति है तथा इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते ही छोटा सा लिखेंगे, इतश्च अस्ति, इतश्च अस्ति अविकृतं ब्रह्म, अविकृतं ब्रह्म इति आह तथा इति, तथा इति। और देखिए भाई, इतश्च मतलब इस कारण से भी अविकृत ब्रह्म शेष है। कौन कारण? तो और हेतु दिए जा रहे हैं। किस बात के लिए? कि जगत से अतिरिक्त भी अविकृत ब्रह्म है, विकार रहित ब्रह्म है। ब्रह्म से जगत हुआ है तो भी उस कार्य रूप जगत से अतिरिक्त ब्रह्म शेष है, अविकार, विकार रहित स्थिति में। इसके लिए हेतु दे रहे। और तो क्या हेतु है? देखो, हृदय आयतनत्व वचनात् एक हेतु, दूसरा है सत्संपत्ति वचनात्, ये दूसरा हेतु है। तो हृदय आयतनत्व वचनात् मतलब क्या? तो यह परमात्मा हृदय में रहता है, यह बात बताई गई है श्रुति में और जगह श्रुति में। इससे भी पता चलता है कि दोनों का भेद से निर्देश है। तो और कैसे भाई? तो हृदय आयतनत्व वचनात् इत्यादि जो पंक्ति है उसके ऊपर एक टिप्पणी हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे उद्धरण चिन्ह में, स वा एष आत्मा रुधि, स वा एष आत्मा रुधि, उद्धरण चिन्ह बंद। छांदोग्य
तीन तीन। आगे इति श्रुते है, इति श्रुते है दृश्यातिरिक्तम ब्रह्म अस्ति। दृश्यातिरिक्तम ब्रह्म अस्ति, पूर्ण विराम। नीचे के पंक्ति में उद्धरण चिन्ह में सत्संपत्ति वचनाच प्रतीक है, भाष्यस्थ पद है। सत्संपत्ति वचनाच बराबर उद्धरण चिन्ह में सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, उद्धरण चिन्ह बंद। छांदोग्य 6:8-1 इत्यत्र तदा इति सुषुप्ति काल रूप विशेषणाच, सुषुप्ति काल रूप विशेषणाच ब्रह्म दृश्य प्रपंचात् भिन्नं भवति। ब्रह्म दृश्य प्रपंचात् भिन्नं भवति इति। देखो भाई अर्थ तो मूल भाष्य में जो आया है कि हृदय आयतनत्व वचनात्, ठीक है ना, अर्थात हृदय आयतन, हृदय उसका स्थान है, ऐसा भी बोला है श्रुति ने। इसका मतलब जगत से अतिरिक्त उस ब्रह्म को, परमात्मा को बता रही है श्रुति। कौन श्रुति? वो हृदय आयतन बताने वाली। तो श्रुति आपको लिख के दी, स वा एष आत्मा हृदय, वह आत्मा हृदय में स्थित है। इति श्रुते, ये श्रुति क्या बताती है? दृश्यातिरिक्तम ब्रह्म, दृश्य तो जगत तो बाहर है और उससे अतिरिक्त हृदय में स्थित ब्रह्म है। अर्थात कार्य जगत का और कारण ब्रह्म का भेद से निर्देश श्रुति कर रही है। अतः कृष्ण प्रसक्ति दोष नहीं आता कि समस्त ब्रह्म का परिणाम जगत है, यह नहीं कहा जा सकता है। और दूसरा हेतु दिया है भाष्यकार भगवान ने, सत्संपत्ति वचनाच, उसका भी अर्थ आपको लिख के दिया। वो कौन श्रुति है सत्संपत्ति वचनात् कहने वाली? तो सता सौम्य तदा संपन्न भवति, हे सौम्य तदा सता संपन्नो भवति। तदा, तदा शब्द का अर्थ होता है सुषुप्ति काले। सुषुप्ति काल में सता अर्थ सत्सु परमात्मा के साथ वह जीव संपन्नो भवति अर्थात एक रूप हो जाता है। इसका मतलब जागृत आदि काल में उस शत्रु परमात्मा से व्यवहार के लिए क्यों न हो, अतिरिक्त है, फिर सुषुप्ति काल में उससे एक रूप हो जाता है। तो इति तदा इति सुषुप्ति काल रूप विशेषणाच, सुषुप्ति काल में एक रूप हो जाता है। ऐसा विशेषण दिया होने से पता चलता है कि ब्रह्म दृश्य प्रपंचात् भिन्नं भवति। दृश्य प्रपंच जो जगत विकार कार्य उससे भिन्न परमात्मा है, ये बात सिद्ध हो गई। ठीक है, आइए भाई। तथा हृदय आयतनत्व वचनात् सत्संपत्ति वचनाच, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे आगे के पंक्ति में, यदि च कृत्स्नं ब्रह्म कार्य भावेन उपयुक्तम स्यात्। यदि कृत्स्नं ब्रह्म, समस्त ब्रह्म, पूरा ब्रह्म, कार्य भावेन, कार्य के रूप में उपयुक्तम स्यात्, उपयुक्तम अर्थात उपयोगी हो, परिणत हो, उपयुक्तम स्यात्, परिणतम स्यात्, परिणत हो तो क्या जी? तो आगे चलिए, हो तो सता सौम्य तदा संपन्न भवति, हे सौम्य तदा सत्स्वरूप परमात्मा के साथ संपन्न हो जाता है, एक रूप हो जाता है। इति सुषुप्तिगतम विशेषणम अनुपपन्नम स्यात्। ये सुषुप्तिगत मतलब सुषुप्ति के संबंधी, तदा यह विशेषण अनुपपन्न हो जाएगा। कब? यदि क्या लिखा है पीछे?
यदि भाष्य पंक्ति में यदि च कृष्णम ब्रह्म कार्य भावेन उपयुक्तम स्यात्, यदि समस्त ब्रह्म कार्य के रूप में परिणत रहेगा तो इस प्रकार फिर क्यों कहती श्रुति कि उस परमात्मा के साथ सुषुप्ति में एक रूप हो जाता है, क्योंकि परमात्मा है नहीं ना। कब? यदि कृष्ण प्रसक्ति मानते तब। कृष्ण प्रसक्ति मतलब कारण रूप ब्रह्म उसकी पूरा के पूरा परिणत हो गया, कौन? ब्रह्म जगत के रूप में, तो ब्रह्म बचा ही नहीं। और जब ब्रह्म बचा ही नहीं तब श्रुति सुषुप्ति काल में उस ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाते क्यों कर रही है? जबकि श्रुति बता रही है तदा मतलब सुषुप्ति काल में वह जीव परमात्मा के साथ एक रूप हो जाता है। इसका मतलब जगत से अतिरिक्त, दृश्य से अतिरिक्त परमात्मा शेष है, वही कारण है। अर्थात कृष्ण प्रसक्ति उसकी नहीं है, ये बात की सिद्धि हो गई। लग गया? चलिए पंक्ति, सता सौम्य तदा संपन्न भवती इति। मिल गया ना जी। उसके पहले वाक्य यदि च कृष्णम ब्रह्म कार्य भावेन उपयुक्तम स्यात् परिणतम स्यात्, तब तो सता सौम्य तदा संपन्न भवती इति सुषुप्तिगतम मतलब सुषुप्ति के संबंधी विशेषणम तदा इत्यादि विशेषणम अनुपपन्नम स्यात्, उपपन्न नहीं होगा। क्यों? बता रहे विकृतेन ब्रह्मणा नित्य संपन्नत्वात्। क्योंकि देखो भाई, ब्रह्म है कारण और उसका पूर्ण रूप से परिणाम मानते जगत के रूप में, तो उस विकृत ब्रह्म के साथ तो नित्य संपन्न है जीव, प्राप्त या भिन्न है। फिर सुषुप्ति में क्या उस सत्स्वरूप परमात्मा के साथ एक रूप हो जाता है, कहने की जरूरत ही नहीं। विकृतेन ब्रह्मणा नित्य संपन्नत्वात्। और दूसरी बात अविकृतस्य च ब्रह्मण अभाव। अविकृत मतलब विकार रहित ब्रह्म का क्या है? अभाव। कब? जब कृष्ण प्रसक्ति मानते हैं तब। कृष्ण प्रसक्ति उस पक्ष में जगत से अतिरिक्त अविकृत अर्थात अविकारी ब्रह्म का क्या है? अभाव। और अविकारी ब्रह्म का अभाव है तो सुषुप्ति काल में उस ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाते। श्रुति क्यों बताती? अब बता रही है इसका मतलब जगत से अतिरिक्त वह सत्स्वरूप परमात्मा है, अर्थात कृष्ण प्रसक्ति नहीं है। ये बात सिद्ध हो गई। लग रही पंक्ति? देखो भाई, विकृतेन ब्रह्मणा नित्य संपन्नत्वात् और अविकृतस्य च ब्रह्मण अभावात्। ठीक है, तो इन सभी बातों से यह निर्णय किया जा रहा है कि ब्रह्म का कार्य जगत होने पर भी समस्त ब्रह्म जगत के रूप में परिणत हुआ नहीं है, अर्थात जगत से अतिरिक्त परमात्मा शेष है। फिर पुनः प्रश्न उठेगा ना कि ब्रह्म को तुम निरवय भी कह रहे हो और कृष्ण प्रसक्ति नहीं कह रहे हो, ये तो दोनों विरोधी बात हुई। क्योंकि जो निरवय है उसका यदि परिणाम रहेगा तो उसके कुछ अवयव का परिणाम है, कुछ का नहीं, ऐसा तो बोल ही नहीं सकते ना। समस्त उस कारण का परिणाम मानना पड़ेगा। जबकि आप यहाँ पर कारण ब्रह्म को निरवय भी बोल रहे हो और कृष्ण प्रसक्ति भी नहीं बोल रहे हो, तो दोनों बात परस्पर विरुद्ध हो जाएगी, ऐसी शंका करेगा पूर्व पक्षी। किंतु उसके पहले और कुछ बोल रहा है, तथा इंद्रिय गोचरत्व प्रतिषेधात् ब्रह्मण विकारस्य च इंद्रिय गोचरत्व उपपत्तेः तस्मात् अस्ति अविकृतम ब्रह्म। ठीक है, देखो भाई, तो तथा, इस तथा के पूर्व में एक छोटा वाक्य, लिंगांतरम आह। लिंगांतरम आह तथा इति। ठीक है, लिंग कहते हेतु को, और हेतु बता रहे हैं सिद्धांती। किस बात के लिए? कि कृष्ण प्रसक्ति नहीं होती है, इस बात को समझाने के लिए। तो क्या हेतु दे रहे हैं? तथा इंद्रिय गोचरत्व प्रतिषेधात् ब्रह्मणः विकारस्य च इंद्रिय गोचरत्व उपपत्तेः तस्मात् अस्ति अविकृतम ब्रह्म। ठीक, तो शब्दों का थोड़ा अन्वय कर लेंगे। तो वाक्य के आरंभ में आया है तथा, उसको पकड़िए।
तथा, फिर 2-3 शब्द छोड़कर आगे, ब्रह्मणः, पीछे, इंद्रिय गोचरत्व प्रतिषेधात्, और आगे, विकारस्य च इंद्रिय गोचरत्व उपपत्तेः तस्मात्, एक शब्द छोड़ आगे, अविकृतम ब्रह्म, पीछे अस्ति, अविकृतम ब्रह्म अस्ति, अर्थ देखो भाई। तो कार्य जो जगत उससे भिन्न अविकृत विकार रहित ब्रह्म शेष है, इस बात को बताया जा रहा है। अर्थात प्रकृति और विकार का भेद से निर्देश बताया जा रहा है, और वो इसलिए कि कृष्ण प्रसक्ति दोष निराकरण किया जा रहा है, क्योंकि कार्य से अतिरिक्त यदि ब्रह्म शेष है और उस बात को श्रुति बता रही है तो कृष्ण प्रसक्ति नहीं कह सकते, तो उस दोष का वारण हो जाएगा। तो पंक्ति देखिए, तथा अन्वय हुआ ना, तथा ब्रह्मणः इंद्रिय गोचरत्व प्रतिषेधात् न तत्र चक्षुर्गच्छति, वहां पर चक्षु भी प्रवेश नहीं करता है, इत्यादि श्रुतियों में ब्रह्म को कैसा बताया, इंद्रिय गोचरत्व प्रतिषेधात्। इंद्रिय गोचर, इंद्रिय का विषय ब्रह्म नहीं है, ये बात बताई है, प्रतिषेध किया है। अब ध्यान दीजिए, ये प्रतिषेध कब संभव होता है, कब नहीं। अब समझ लीजिए, ब्रह्म का, समस्त ब्रह्म का कार्य के रूप में परिणाम मानेंगे, निर्विकार रूप से ब्रह्म शेष बचा ही नहीं ऐसा मानेंगे, तो कार्य के रूप में जगत के रूप में परिणत हुआ है, और जगत तो आंखों से दिखाई दे रहा है, तो प्रतिषेध क्यों किए करती श्रुति? फिर उलट बोलना चाहिए था श्रुति ने, देखो चक्षुरादि इंद्रिय से जगत दिखाई दे रहा है, मतलब ब्रह्म दिखाई दे रहा है, किंतु ऐसा न बोलकर श्रुति कहती न तत्र चक्षुर्गच्छति, ये क्यों कहती? इसका मतलब जगत से अतिरिक्त भी ब्रह्म है, ये बात। पंक्ति देखिए, तथा ब्रह्मण इंद्रिय गोचरत्व प्रतिषेधा, इंद्रिय गोचर, इंद्रिय का विषय ब्रह्म है, इसका निषेध किया है किसने? श्रुति ने। और विकारस्य च इंद्रिय गोचरत्व उपपत्ति, और विकार जो जगत है वह तो इंद्रिय गोचर है, तो और विकार यही ब्रह्म है, और कुछ उससे अतिरिक्त ब्रह्म है नहीं, तो इंद्रिय गोचर है, तो फिर इंद्रिय का निषेध क्यों करती श्रुति? जबकि श्रुति निषेध कर रही, इसका मतलब इंद्रिय गोचर जो जगत की जो कार्य है उससे अतिरिक्त भी ब्रह्म अवशिष्ट है, ये बात हुई। और अतिरिक्त ब्रह्म शेष है तो कृष्ण प्रसक्ति दोष नहीं आया, क्योंकि पीछे ब्रह्म बचा हुआ है, ये बात। विकारस्य च इंद्रिय गोचरत्व उपपत्ते है, इंद्रिय गोचर है, तस्मात्, इसलिए अविकृतम ब्रह्म अस्ति, अविकृत विकार रहित ब्रह्म है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। ठीक, चलिए भाई, इस पंक्ति में जो एक पद आया है बीच में, विकारस्य च इंद्रिय गोचरत्व उपपत्ति इत्यादि, उसके आधार पर एक टिप्पणी लिख लेते हैं। तो देखो, भूम्यादेहे विकारस्य इंद्रिय गोचरत्वात्, इंद्रिय गोचरत्वात् अर्धविराम, आगे उद्धरण चिन्ह में न चक्षुषा गृह्यते, न चक्षुषा गृह्यते, उद्धरण चिन्ह 1, मुंडक्य 3:1-8। हो गया ना? न चक्षुषा गृह्यते 3:1-8 इत्यादि श्रुत्या, ब्रह्मणः तत्प्रतिषेधात्, अर्धविराम, आगे अवांग मनस गोचरत्व श्रुतेश्च,
अवांग मनस गोचरत्व श्रुतेश्च अस्ति कूटस्थम, अस्ति कूटस्थम, कौंस में लिखिए अविकारी, अविकारी कौंस बंद, ब्रह्म इत्यर्थः, इत्यर्थः पूर्ण विराम, एवं ब्रह्मणः अविकारित्वेन पृथक् अस्तित्वं सिद्धं भवति, पृथक् अस्तित्वं सिद्धं भवति। ठीक है, ठीक है भाई, अर्थ क्या लिखा है? तो भूम्यादेः विकारस्य, भूमि जल वगैरह जो विकार कार्य है वह इंद्रिय गोचर है, इंद्रिय से देखने को मिलते हैं। फिर क्यों श्रुति निषेध कर रही है? क्योंकि जगत का पूरे रूप से परिणाम ब्रह्म का पूर्ण रूप से परिणाम जगत के रूप में है, अर्थात जगत ही ब्रह्म है, और वह जगत भूमि आदि विकार तो इंद्रिय गोचर है, अर्थात ब्रह्म इंद्रिय गोचर है। और ब्रह्म यदि इंद्रिय गोचर है तो न चक्षुषकृति, क्यों कर रही श्रुति? इसका मतलब न चक्षुषगृह्यते, इसका मतलब कि ब्रह्म से अतिरिक्त, जगत से अतिरिक्त भी ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म का कृष्ण परिणाम जगत नहीं है। कृष्ण परिणाम होता तो इंद्रिय की विषयता ब्रह्म में होती, विकार में मतलब ब्रह्म में होती, किंतु उस जगत से भिन्न अविकारी शुद्ध ब्रह्म है, इसलिए श्रुति कह रही है न चक्षुषा गृह्यते इत्यादि श्रुत्या ब्रह्मण तत्प्रतिषेधात्, ब्रह्म में तत्प्रतिषेध इंद्रिय प्रतिषेध, इंद्रिय देखो का क्या किया है? निषेध। तत्प्रतिषेधात्, और दूसरी बात अवांग मनस गोचरत्व श्रुतेश्च, अवांग मनस गोचर, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, अर्थात मानी वाणी मन इत्यादि सब कुछ ब्रह्म से परावर्तित हो जाते हैं, उसको ग्रहण नहीं करते हैं। तो वही करे अवांग मनस गोचरत्व श्रुतेश्च अस्ति, क्या अस्ति? कूटस्थम, कूटस्थ मतलब अविकारी ब्रह्म, मतलब जगत काल में भी जगत से अतिरिक्त कूटस्थ करके अविकारी करके ब्रह्म है। एवं इस प्रकार ब्रह्मण अविकारित्वेन पृथक अस्तित्व सिद्धं भवति, अविकारित्व के रूप में, अविकारित्व के रूप में ब्रह्म का पृथक अस्तित्व है, इस बात की क्या हुई? सिद्धि हुई। अर्थात कृष्ण प्रसक्ति दोष जो पूर्व पक्ष ने दिया था उसका निराकरण हुआ। आइए आगे पंक्ति को देखिए। तथा इंद्रिय गोचरत्व प्रतिषेधात्, और विकारस्य च ब्रह्मण इंद्रिय गोचरत्व है कि नहीं? देखो भाई, तथा ब्रह्मण इंद्रिय गोचरत्व प्रतिषेधात्, ब्रह्म में इंद्रिय की विषयता का क्या किया है? निषेध। और विकारस्य च इंद्रिय गोचरत्वेन, और विकार जगत वो तो इंद्रिय गोचर है कि नहीं? यदि समस्त ब्रह्म का जगत के रूप में परिणाम होता और जगत तो इंद्रियों को दिखाई दे रहा है, अर्थात ब्रह्म दिखाई दे रहा है, तो स्तुति निषेध नहीं करती, जबकि निषेध कर रही है। अतः जगत से अतिरिक्त ब्रह्म है, ये बात सिद्ध हुई। और जगत से अतिरिक्त ब्रह्म है तो उसकी कृष्ण प्रसक्ति नहीं हुई, यह अर्थात सिद्ध हुआ। ठीक, देखो भाई, विकारस्य च इंद्रिय गोचरत्वोपपत्तेः तस्मात् अविकृतम ब्रह्म अस्ति, अविकृत मतलब विकार रहित ब्रह्म है, यह बात सिद्ध हो गई। विकार रहित मतलब जगत रूप विकार, उससे अतिरिक्त अविकार, विकार रहित ब्रह्म वैसा कि वैसा शेष है, ये उसका मतलब हुआ। इतनी बात हो गई, आगे चलिए। न च निरवयवस्य न च निरवयवत्व शब्द व्याकोप अस्ति। अब कौन बात बताई जा रही इस इत्यादि पंक्ति से? तो ये जो पंक्ति है न निरवयवत्व इत्यादि पंक्ति, उसके पूर्व में सूत्र, इसके पूर्व में अवतरण के रूप में एक वाक्य लिखते हैं।
लिखेंगे कृत्स्न प्रसक्ति दोषः कृत्स्न प्रसक्ति दोषः नास्ति इति उक्त्वा द्वितीय दोषः कौंस में लिखिए निरवयवत्व शब्द व्याकोपः निरवयवत्व शब्द व्याकोपः कौंस बंद अपि नास्ति इति आह न चेति अपि नास्ति इति आह न चेति। ठीक है, पंक्ति देखिए भाई कृत्स्न प्रसक्त प्रतिषेध दोष नास्ति इति उक्ता। अभी तक ऊपर जो चिंतन बताया उस सभी चिंतन से यही मालूम पड़ा कि समस्त ब्रह्म की प्रसक्ति नहीं है जगत के रूप में, तो कृष्ण प्रसक्ति रूप दोष नहीं है इति उक्त। यह कह कर अब आगे क्या कहने जा रहे हैं, तो द्वितीय दोष अपि नास्ति, दूसरा दोष भी नहीं। दूसरा कौन सा दोष की जो पूर्व पक्ष ने दिखाया था, तो वो दोष था क्या, निरवयत्व शब्द व्याकोप, ये दोष दिया था किसने, पूर्व पक्ष ने, वो भी नहीं आता है। द्वितीय दोष अपि नास्ति इत्याह न च इति, न च इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति को देखिए, न च निरवयत्व शब्द व्याकोप अस्ति च निरवयत्व शब्द व्याकोप न अस्ति। अर्थात जिन श्रुतियों में निरवय अवयव रहित ब्रह्म का प्रतिपादन किया है उनके साथ व्याकोप होगा, अर्थात उन श्रुतियों का बाद होगा, यह भी कह नहीं सकते। ठीक है, क्यों, श्रूयमाणत्वात् एव, कहना जी, श्रूयमाणत्वात् एव निरवयवत्वस्यापि अभ्युपगम्यमानत्वात्। श्रूयमाणत्वात्, मान होने से मतलब श्रुति के द्वारा सुना होने से क्या जी, निरवयवत्वस्यापि अभ्युपगम्यमानत्वात्, ब्रह्म निरवयव है यह भी स्वीकार किया गया है। यह नहीं कि ब्रह्म जगत के रूप में परिणत हुआ इसका मतलब ब्रह्म कुछ बचा ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। पंक्ति की भाई कहा गया, न च निरवयत्व शब्द व्याकोप अस्ति श्रूयमाणत्वात् एव निरवयवत्वस्यापि अभ्युपगम्यमानत्वात्। श्रूयमाणत्वात् एव, श्रुति स्वयं बता रही है कि ब्रह्म कैसा है, निरवयव है, अतः निरवय ब्रह्म भी हम मानते हैं और कृष्ण प्रसक्ति भी नहीं मानते, ये मतलब हुआ। जबकि पूर्व पक्ष ने क्या कहा था, दोनों विरोधी बात है, एक जगह नहीं रह सकती। ब्रह्म को यदि तुम निरवय मानते हो तो कृष्ण प्रसक्ति कहनी पड़ेगी, क्योंकि निरवय हो ना, कुछ अंश का परिणाम हुआ, कुछ करने वाले तो बोल नहीं पाएंगे। और ब्रह्म यदि निरवय है तो कृष्ण प्रसक्ति होगी, किंतु सिद्धांती कह रहे ब्रह्म निरवय है निश्चित, ब्रह्म का कार्य जगत है यह भी निश्चित, और ब्रह्म निरवय होता हुआ भी समस्त ब्रह्म जगत के रूप में परिणत नहीं होता है, यह भी बात सही है। ठीक है ना, तो वही कह रहे भाई, क्या निरवयत्वस्यापि अभ्युपगमत्वात्, है कि नहीं, अर्थात निरवय भी मान लिया है, जगत के रूप में परिणत होने पर भी ब्रह्म निरवय वैसा कि वैसा ही रहता है, अतः निरवयत्व शब्द का व्याकोप मतलब बाद नहीं होगा। अर्थात जिन श्रुतियों में, जिन शब्दों में ब्रह्म को निरवय करके बताया है कि नहीं, उन श्रुतियों का भी बाद नहीं है। लेकिन बड़ी दिक्कत होगी अब, ये तो श्रुति तो ऐसी भी कर रही है, ऐसी भी कर रही है, लेकिन दोनों विरोधी बात कैसे सिद्ध हो सकती है। दोनों विरोधी बात मतलब कैसी, कि ब्रह्म कैसा है, निरवय, एक बात, और निरवय है तो कृष्ण प्रसक्ति मानो ना, ब्रह्म से जगत उत्पन्न हुआ है तो समस्त ब्रह्म से जगत उत्पन्न हुआ है, कुछ बचा नहीं, ब्रह्म ऐसा मानो, क्योंकि ब्रह्म को तुमने निरवय कहा,
किंतु सिद्धांत कह क्या रहे हैं, ब्रह्म तो निरवय है, ब्रह्म से जगत उत्पन्न होता है, ये भी बात सही, किंतु ब्रह्म से जगत उत्पन्न होने पर भी क्या वो कृष्ण प्रसक्ति नहीं है। ब्रह्म निरवय है और कृष्ण प्रसक्ति नहीं है, और ये दोनों बात विरोधी है। तब कैसा माने? तब आगे कह रहे शब्द मूलम च, ये प्रतीक है, सूत्रस्थ पद है, ठीक है। शब्द मूलम पंचमी हो जाएगी शब्द मूलत्वात्। तो इसलिए हम ये दोनों बात विरोधी बात मान सकते हैं कि श्रुति बता रही है, ठीक है। लेकिन भले श्रुति बता रही हो, लेकिन विरोधी बात हो तो कैसी जमेगी, तो क्यों जमेगी, वो सब आगे आ रहा है। तो ये जो पंक्ति है ना शब्द मूलम च, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखे होता है, ननु ब्रह्म कार्यात्मना अपि अस्ति, ब्रह्म कार्यात्मना अपि अस्ति, अर्धविराम, पृथक अपि अस्ति, पृथक अपि अस्ति, चेत सावयवत्वं दुर्वारम, सावयवत्वं दुर्वारम, अर्धविराम, एकस्य निरवयवस्य, एकस्य निरवयवस्य द्विधा सत्व अयोगात्, द्विधा सत्व अयोगात्, अर्धविराम, अतः यत् द्विधा भूतम्, अतः यद् द्विधा भूतम् तत्सावयवम्, तत्सावयवम् इति ब्रह्मणः निरवयवत्वं तर्क विरुद्धं भवति, ब्रह्मणः निरवयवत्वं तर्क विरुद्धं भवति, अर्धविराम, आगे इति विवर्तम अजानतः, विवर्तम अजानतः शंकाम गूढ़ाशय एव परिहरति, गूढ़ाशय एव परिहरति, शब्द मूलम च इति। हो गया ना? देखो भाई अर्थ, पूर्व पक्षी बोलेगा कि ननु ब्रह्म कार्यात्मना अपि अस्ति, ब्रह्म क्या है, कार्य के रूप में भी है, जगत के रूप में भी है, और पृथक अपि अस्ति, उस जगत से पृथक भी है। ये कैसी बात हुई? पृथक अपि अस्ति चेत, ऐसी ऐसी यदि शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, तो उत्तर दे रहे नहीं, पृथक अपि अस्ति इति चेत, ऐसा यदि है तो सावयवत्व दुर्वारम, पूर्व पक्षी बोल रहा है, तो ब्रह्म में सावयवत्व निश्चित होगा, उसका वारण कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, ब्रह्म कार्य के रूप में भी स्थित है और उससे पृथक भी है। ऐसा यदि मानते हैं तो जरूर ब्रह्म को मानना पड़ेगा क्या, सावयवत्वं दुर्वारम। कारण क्या, एकस्य निरवयवस्य, ब्रह्म एक है और कैसा है पुनः निरवयव, एकस्य निरवयवस्य द्विधा सत्वायुगा, दोन प्रकार से उसकी विद्यमानता नहीं हो सकती। दोन प्रकार से मतलब कौन कौन, कार्य के रूप में ब्रह्म को, कार्य के रूप में ब्रह्म है एक, और उस कार्य ब्रह्म से पृथक भी है, ये दो, ये दोनों बात एक जगह नहीं हो सकती। द्विधा सत्व
अयोगात्। अतः अर्धविराम, अयोगात् के बाद अर्धविराम। अतः यद्विदाभूतम, यद द्विधाभूतम तत्सावयवम, तत्सावयवम इति ब्रह्मण निरवयवत्वम तर्क विरुद्धम। इस प्रकार ब्रह्म में निरवयवत्व तर्क से क्या है, विरुद्ध है। क्योंकि जो जो द्विधा भाव को प्राप्त होता है वो कैसा मानना पड़ता है, सावयव। द्विधा भाव में द्विधा दो प्रकार का भाव भी रहे और सावयव न रहे, ये तो बात जमती नहीं, विरुद्ध हो रही है। तत्सावयवमिति ब्रह्मण निरवयवत्वम तर्क विरुद्धम भवति। ये हुई शंका पूर्व पक्षी की। अब सिद्धांति करे इति विवर्तम अजानत, किंतु वेदांत मत में विवर्तवाद है, इस बात को न जानने वाले की ये शंका है। अतः उस शंका का भी गूढ़ अभिप्राय से परिहार कर रहे ग्रंथकार भगवान सूत्रकार शब्द मूलम इत्यादि पंक्ति से। ऐसा आचार्य भगवान हम लोगों को बता रहे हैं शंकराचार्य जी महाराज। इति गूढ़ाशय, गूढ़ है आशय अभिप्राय जिनका, ऐसे व्यास महाराज परिहरति परिहार कर रहे शब्द मूलम इत्यादि सूत्रस्थ पद के द्वारा। ठीक है, आइए भाष्य में। शब्द मूलम च, इस शब्द मूलम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे शब्द मूलम च मतलब ब्रह्म शब्द प्रमाणकम। ब्रह्म कैसा है, शब्द प्रमाणक मतलब शब्द प्रमाण से ही जाना जाता है, कौन, ब्रह्म। उसी का स्पष्टीकरण कर रहे न इंद्रियादि प्रमाणकम तद यथा शब्दम अभ्युपगंतव्यम। तो ब्रह्म शब्द प्रमाणक है, शब्द से ही जाना जाता है। न इंद्रियादि प्रमाणकम, इंद्रियादि प्रमाण का विषय ब्रह्म नहीं है। अतः तद नाम ब्रह्म यथा शब्दम अभ्युपगंतव्यम, उस ब्रह्म को वैसा ही मानना पड़ेगा जैसा शब्द बता रहा है, श्रुति बता रही है। तो श्रुति जिस प्रकार से ब्रह्म को बता रही है वैसा ही मानना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्म के लिए प्रमाण केवल शब्द श्रुति ही है, प्रत्यक्ष आदि नहीं है। अतः श्रुति यदि बता रही है क्या कि ब्रह्म का कार्य जगत है, तो कार्य रूप से भी ब्रह्म है, और उस कार्य से अतिरिक्त निर्विकार रूप से भी, विकार रहित रूप से भी ब्रह्म है, ऐसा यदि श्रुति बता रही है तो दोनों बात को मानना पड़ेगा। फिर बोलेंगे दोनों बात तो विरोधी है, एक जगह आएगी कैसी, तो आ जाएगी विवर्तवाद का आश्रय होने से। वो कैसे आगे आ रही है पंक्ति, शब्दश्च उभयम अपि ब्रह्मणः प्रतिपादयति अकृष्ण प्रसक्ति निरवयवत्वं च। दोनों बातों को बता रहा है शब्द श्रुति, अतः मानना पड़ेगा वैसा ही। पंक्ति को देखिए, थोड़ा अन्वय, शब्द से लेकर च तक पढ़ा 4-5 शब्द वाक्य, तो अन्वय शब्द, फिर दो तीन शब्द छोड़कर आगे अकृष्ण प्रसक्तिम निरवयवत्वं च, चाहे तो ब्रह्मण पद लीजिए, पुनः एक बार देखिए, शब्द ब्रह्मण, आगे एक शब्द छोड़कर आगे अकृष्ण प्रसक्तिम निरवयवत्वं च, पीछे उभयम अपि, आगे प्रतिपादयति, प्रतिपादयति, प्रतिपादयति का कर्ता कौन है, शब्द, शब्द नाम श्रुति। तो श्रुति प्रतिपादन कर रही है, किस बात का प्रतिपादन कर रही है, आकृष्ण प्रसक्ति निरवयवत्वं च, संपूर्ण ब्रह्म की प्रसक्ति, संपूर्ण ब्रह्म का परिणाम भी जगत नहीं है, और ब्रह्म सावयव भी नहीं, अपितु निरवयव है। ये दोनों बात बोल रही है श्रुति। निरवयवत्वं च उभयम अपि प्रतिपादयति, दोनों बात को बता रही है, जबकि व्यवहार में ऐसा लग रहा है दोनों बात अत्यंत विरुद्ध है। क्योंकि ब्रह्म निरवयव रहेगा तो समस्त रूप से उसका परिणाम मानना पड़ेगा, और परिणाम जगत है किंतु वह समस्त रूप से नहीं है। फिर समस्त रूप से नहीं है, कुछ रूप से, तो सावयव मानो, सावयव भी नहीं, ब्रह्म निरवयव है। और ऐसा क्यों मान रहे, दोनों विरोधी बात श्रुति बता रही है, इसलिए दोनों विरोधी बात कौन, अकृष्ण प्रसक्ति और निरवयवत्व, ये दोनों बात। तो बोलेंगे कैसा, जरा हमको समझ में नहीं आता है, तो बता रहे हैं कैसे, क्यों समझ में नहीं आता है। देखो भाई उदाहरण,
लौकिकानामपि मणिमंत्र औषधि प्रभृतीनाम देश काल निमित्त वैचित्र्यवशात् शक्तयः विरुद्ध अनेक कार्य विषया दृश्यन्ते। ठीक, इतने का ही पहला अर्थ देख लीजिए, थोड़ा बीच में बाद में अन्वय भी होगा। तो क्या करे भाई, तो अन्वय पहले कर लीजिए। लौकिकानामपि मणिमंत्र औषधि प्रभृतीनाम, दो शब्द छोड़ आगे, शक्तयः पीछे, देश काल निमित्त वैचित्र्यवशात् आगे, विरुद्ध अनेक कार्य विषया दृश्यन्ते। देखो भाई, लौकिकानामपि पदार्थानाम इत्यर्थ, लौकिक पदार्थों की भी शक्तियां। तो बोलेंगे लौकिक पदार्थ उदाहरण, तो उदाहरण के रूप में दे रहे मणि, मंत्र, औषधि इत्यादि, प्रभृति मतलब इत्यादि इत्यादि पदार्थों की जो शक्तियां, शक्तयः, वे शक्तियां भी कैसी होती है? देश काल निमित्त वैचित्र्यवशात् विरुद्ध अनेक कार्य विषया दृश्यन्ते, विरोधी अनेक कार्य करने वाली होती है वो शक्तियां, व्यवहारिक पदार्थों की भी शक्तियां, मणिमंत्र आदि को की शक्तियां परस्पर में विरुद्ध अनेक प्रकार का कार्य करने वाली होती है। कैसे? देश काल निमित्त वैचित्र्यवशात्, किसी किसी एक ही मणि या एक ही मंत्र किसी देश में उसका अनुष्ठान करेंगे तो अलग फल मिलेगा, और विशेष किसी देश में अनुष्ठान करेंगे तो उसका फल शीघ्र विशेष मिल जाता है। अर्थात देश भेद से, काल भेद से, है कि नहीं? किसी मंत्र का जप करेंगे, अभी करेंगे तो फल मिलेगा, किंतु वही सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि समय करते तो विशेष फल मिलता है। तो देश काल और निमित्त की विलक्षणता से शक्तियां भी अलग अलग देखने को मिलती है, जो कि परस्पर में विरुद्ध है। ऐसे व्यवहारिक पदार्थों के बारे में भी हो जाता है, तब ब्रह्म के बारे में क्या कहना, ये बोला जा रहा है आगे। विरुद्ध अनेक कार्य विषया दृश्यन्ते, लग गया? आगे चलिए। ताहा अपि, ताहा शक्तयः, अपि पंक्ति देख लीजिए पहले एकदा। ताहा अपि तावत् न उपदेशमंतरेण केवलेन तर्केण अवगंतुम शक्यन्ते। ठीक, इतने का ही थोड़ा अन्वय देखिए। ताहा अपि तावत्, एक शब्द का आगे, उपदेशम अंतरेण केवलेन तर्केण अवगंतुम, के पीछे का न आगे शक्यन्ते। ताहापि, वे शक्तियां भी, उपदेशम अंतरेण, उपदेश के बिना, मतलब किसी ने बताए बिना, केवल तर्क से अवगंतुम न शक्यन्ते, केवल तर्क से नहीं जान जाती है। व्यवहारिक पदार्थों की शक्तियां भी, कोई बताएगा कि इस मणि की ये पावर है, इस मणि का इस प्रकार से उपयोग करेंगे तो ऐसा ऐसा होगा, ये मंत्र और ये औषधि इसका इस प्रकार से उपयोग करेगा, ये काम करेगी, इस औषधि का दूसरे प्रकार से, अमुक प्रकार से उपयोग करेंगे तो दूसरा कार्य करेगी, ये कोई बताता है तब मालूम पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी शक्तियां होती है देश काल वस्तु भेद से। तो व्यवहारिक पदार्थों के बारे में यह स्थिति है। तो पंक्ति देखिए, तापि तावत उपदेशमंतरेण केवलेन तर्केण अवगंतुम न शक्यन्ते। कैसी? तो उसका स्पष्टीकरण, अस्य वस्तु न एतावत्यः क्या शक्तयः, इस वस्तु की इतनी शक्तियां हैं, एतत् सायः उसके लिए सहायक है, एतद् विषयः उसका यह कार्य है, एतत् प्रयोजनाश्च शक्तयः और उन शक्तियों का ये फल है, इति, इस प्रकार कोई बताए बिना व्यवहारिक पदार्थों की शक्तियां भी मालूम नहीं पड़ती है। लग गया जी? तब आगे, किम उत अचिंत्य स्वभावस्य ब्रह्मण रूपम विना शब्देन न निरूप्येत। ठीक, थोड़ा अन्वय। अचिंत्य स्वभावस्य ब्रह्मण रूपम, एक शब्द छोड़ आगे,
शब्देन पीछे विना, आगे न निरूप्यते, फिर आरंभ में किम उत। ठीक, अर्थ को देखिए भाई। अचिंत्य स्वभावस्य ब्रह्मण, कि अचिंत्य, जिसके स्वभाव का, जिसके प्रभाव का, जिसके स्वरूप का चिंतन होना मुश्किल है, ऐसा अचिंत्य स्वभाव से ब्रह्मण रूपम, रूपम स्वरूपम, उस ब्रह्म का स्वरूप भी शब्देन विना न निरूप्यते, शब्द के द्वारा उसका निरूपण नहीं किया जा सकता है। किमुत, इसमें क्या आश्चर्य है? अर्थ शब्द के द्वारा ही उसका स्वरूप पता चलेगा, शब्द के बिना नहीं। शब्द मतलब श्रुति, और श्रुति बता रही है कि ब्रह्म निरवय है, विकार रहित है, और श्रुति ही बता रही है ब्रह्म का कार्य जगत है, तो दोनों बात माननी पड़ती है। और कृष्ण प्रसक्ति भी नहीं है, और जगत ब्रह्म का कार्य है तो भी ब्रह्म निरवय है, निर्विकार है। श्रुति कर रही है तो श्रुति प्रमाणक ब्रह्म होने के कारण श्रुति के अनुसार वैसा मानना ही पड़ता है, श्रुति के बिना जाना नहीं जा सकता है ये बात। तो ये जो आया है ना किमुत अचिंत्य स्वभाव से इत्यादि पंक्ति, उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं थोड़ी सी। लिखेंगे यदा यदा लौकिकानां प्रत्यक्ष दृष्टानां अपि पदार्थानां शक्ति ही अचिंत्या, तदा शब्दैक समधिगम्यस्य ब्रह्मणः किमु वक्तव्यम, पूर्णविराम। अतः ब्रह्मणः निरवयवत्वं द्विधाभावश्च इति उभयं यथाशब्दम अभ्युपगंतव्यम, अर्धविराम, न तर्केण बाधनीयम इत्यर्थः, ठीक, देखो भाई अर्थ। यदा जब लौकिकानां प्रत्यक्ष दृष्टानां अपि पदार्थानां, लौकिक प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले पदार्थों की भी शक्ति अचिंत्य है, तदा तब तो शब्दैक समधिगम्य से ब्रह्मण, केवल एकमात्र शब्द प्रमाण से ही जाना जाने वाला जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म के बारे में किमु वक्तव्यम, क्या कहना, कि शब्द से ही जाना जाता है उसकी शक्ति करके, किमु वक्तव्यम। अतः इसलिए श्रुति जैसा बता रही वैसा ही मानना पड़ेगा। अतः ब्रह्मण निरवयवत्व, ब्रह्म निरवय है, और द्विधा भाव, कार्य के रूप में भी है, जगत के रूप में, और निर्विकार भी है। इस प्रकार का द्विधा भावश्च इति उभयम, दोनों भी बात यथा शब्द यथा श्रुति के अनुसार अभ्युपगंतव्यम मानना ही पड़ता है, न तर्केन बाधनीय, तर्क से उस श्रुति का बाद नहीं हो सकता है यह बात। आइए आगे लगाने पंक्ति। तथा च आहु पौराणिका, और पौराणिक लोग भी इस बात को बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब कोई इस पर शंका कर सकता है क्या कि भाई श्रुति के अनुसार मानना पड़ता है हमको, ठीक है, किंतु भले श्रुति कर रही हो किंतु विरुद्ध बात कर रही हो तो कैसा माने, तो उसका भी उत्तर आएगा आगे। पहले पौराणिक भी इस बात को बोल रहे, वो देख लेते हैं। तथा च अहुहु पौराणिका, क्या कहते पौराणिक लोग, अचिंत्या खलु ये भावा
न तांस्तर्केण योजयेत् प्रकृतिभ्यः परम यच्च तत् अचिन्त्यस्य लक्षणम इति। ठीक, थोड़ा अन्वय करते हैं शब्दों का। एक शब्द छोड़कर आया है, खलु ये भावाः, पीछे अचिन्त्याः, आगे तान तर्केण, पीछे न, आगे योजयेत्, आगे यच्च, पीछे प्रकृतिभ्यः परम, आगे तत् अचिन्त्यस्य लक्षणम, अचिन्त्यस्य लक्षणम। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। खलु निश्चयवाचक है, ये भावा, ये पदार्थ, अचिन्त्याः, जो पदार्थ अचिन्त्य है, जिनका चिंतन नहीं किया जा सकता है, तान तर्केण न योजयेत्, उनको तर्क के बल पर उसके बारे में मत सोचो। तर्क से उनका निर्णय नहीं कर सकते, अपितु शब्द प्रमाण से उनका निर्णय कर सकते हैं। तान तर्केण न योजयेत्, ठीक है, न योजयेत्। आगे यच्च प्रकृतिभ्यः परम, और फिर भाई अचिंत्य का स्वरूप क्या है? तो यच्च प्रकृतिभ्यः परम, जो प्रकृति से पर है, तत् अचिंत्यस्य लक्षण, वही अचिंत्य का स्वरूप है। तो यच्च प्रकृतिभ्यः परम, प्रकृतिभ्यः मतलब, तो प्रकृतिभ्यः इसका अर्थ लिखिए, प्रकृतिभ्यः बराबर प्रत्यक्ष दृष्ट वस्तु स्वभावेभ्यः, प्रत्यक्ष दृष्ट वस्तु स्वभावेभ्यः, प्रत्यक्ष दृष्ट वस्तु स्वभावेभ्यः। फिर आगे और प्रतीक परम, परम का अर्थ लिखिए विलक्षणम, परम बराबर विलक्षणम, बराबर केवल उपदेश गम्यम, केवल उपदेश गम्यम, तत् अचिंत्य स्वरूपम इत्यर्थः, तत् अचिंत्य स्वरूपम इत्यर्थः। ठीक है, कौन है अचिंत्य स्वरूप? तो लिख के दिया आपको कि प्रकृतिभ्य, प्रकृतिभ्य का अर्थ कर दिया प्रत्यक्ष दृष्ट वस्तु स्वभावेभ्य, प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली जो वस्तु पदार्थ है, उन सभी के स्वभाव से जो पर अर्थात विलक्षण है, अर्थात केवल उपदेश के द्वारा जाना जाता है, तत् अचिंत्य स्वरूपम, ऐसा जो परमात्मा वही है अचिंत्य स्वरूप, और उसको तर्क के बल पर उसको जान नहीं सकते। वही कह रहे यच्च प्रकृतिभ्यः परम तत् अचिन्त्यस्य लक्षणम, लक्षण मतलब स्वरूपम इति लग गया। तस्मात् शब्द मूल एव अतीन्द्रिय अर्थ याथात्म्याधिगमः। ठीक, थोड़ा शब्दों का अन्वय। तस्मात् अतीन्द्रियार्थ याथात्म्याधिगमः, पीछे शब्द मूलः एवं, इसलिए तस्मात्, इसलिए अतीन्द्रिय अर्थ का, अतीन्द्रिय अर्थ परमात्मा, उसका याथात्म्य अधिगम, उसका यथार्थ रूप से ज्ञान शब्द मूल एवं, शब्द मूल मतलब शब्द प्रमाण से ही होता है, अन्य प्रमाण से नहीं होता है। ये बात हो गई। और श्रुति तो बताती है उस परमात्मा के बारे में, वो हमेशा निर्विकार रही है, और उस परमात्मा से जगत उत्पन्न हुआ है, और निर्विकार निरवय होने पर भी उस परमात्मा की कृष्ण प्रसक्ति जगत नहीं है, ये भी बात श्रुति बताती है। तो अकृष्ण प्रसक्ति को भी श्रुति बता रही है, और निरवय को भी बता रही है, ब्रह्म निरवय है, इस बात को भी बता रही है। अतः उसी प्रकार का ब्रह्म मानना पड़ेगा। किंतु भले श्रुति कर रही है तो विरुद्ध बात कैसी माने हम, ये शंका होगी। तो इस प्रकार की शंका आदि होगी और उत्तर भी होगा। उन सभी बातों का विचार हम लोग कल करेंगे। आगे ननु इत्यादि से जो आक्षेप ग्रंथ आ रहा है उसका विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।